नाउ स्टूडेंट, चॉइस में जो क्वेश्चन दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर्स में भी मैंने देखा है, एमसीक्यू में भी आता है। 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। तो देखिए इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जिनका यहाँ स्क्वायर रूट हो सकता है उनको हम बाहर ले लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर 2 5 यानी कि 25, तो ये आ जाएगा 5√5। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 25 का फिर 5। अब यहाँ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। देखिए ये √5 वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9√5 माइनस 5√5, तो ये आ जाएगा 4√5 प्लस ये आपस में क्या है, √2 तो एक जैसे हैं, तो 10√2 माइनस 5√2 5√2। तो ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि जो एक जैसे हैं रूट वो ऑपरेट होंगे और ये आपस में ऑपरेट होंगे। अब ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाय मिस्टेक इसको 4 + 9 कर देते हैं और √5 √2 √7 कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स में मैं समझा चुका हूँ, तो आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर दे सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करना। अब इसके चॉइस में ये क्वेश्चन देखें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x + 1/x 7, तो x³ + 1/x³ निकालना है। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b होल क्यूब की। अब यहाँ में a³ + b³ की ज़रूरत है, तो उसको अलग से यहाँ लिख लें, a³ + b³। बाकी सब यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ a और b की जगह क्या है, x और 1/x। So x³ + 1/x³ is equal to this expression. Now we will put the values. x + 1/x की वैल्यू 7, तो 7³ माइनस 3x कैंसिल, अगेन दिस इज 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 322। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कोर्स में से डिलीट हो गए हैं। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है और ये एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी के हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बता चुका हूँ। और सरफेस एरिया में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का है, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन एक नया दिख रहा है। जो क्वेश्चन थोड़े नए दिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:3। द एरिया ऑफ द बेस इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कुछ और क्वेश्चन पेपर्स में भी मैंने देखा है, तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रेडियस एंड हाइट का जो रेशियो है 4:3 है और बेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मीन्स सर्कल πr² 154। तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। पाई नीचे आ गया, 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा और ये होता है डायरेक्ट 22 7 जा 154। r² 49 या r = 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 7। अब यहाँ हम पुट करें इस रेशो में, रेडियस की जगह हमने यहाँ 7 पुट कर दिया, तो दिस h विल बी 21/4 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 21/4। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें L निकालना होगा पाइथागोरस से। अब
यहाँ फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया 441/16 है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 784 एंड दिस अपॉन 16 1225, तो ये स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 16 का 4, तो ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई 35/4 सेंटीमीटर। अब कर्ड सरफेस एरिया इजीली हम निकाल सकते हैं। तो जिस तरफ मैं कर्ड सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, देखिए रेडियस हमने 7 निकाला था और एल स्लैंट हाइट 35/4, 7 कैंसिल, दिस 2 1 जा एंड स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। चाहे तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और ये एनसीईआरटी में भी हमें नहीं दिखा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। सर्कल है, ओ सेंटर है और एंगल ये दिए हुए हैं 45 140 एंड हमें निकालना है RTQ RQT, मीन्स ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आइए इसको बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ है सर्कल्स की यूज़ करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए 140 है तो लीनियर पेयर से ये आ जाएगा 40। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्राइंगल है TOQ, इसमें ध्यान दीजिए OT एंड OQ इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से यहाँ सर्कल पे टच कर रहा है, तो दीज आर रेडियस, प्लूरल ऑफ द रेडियस रेडियाई। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज हैं, हम ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं। इनको एंगल x सपोज कर लेते हैं क्योंकि इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल, तो बेस एंगल इक्वल ट्राइंगल में। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये x आ गया 70, ये 70 आ गया, ये भी 70 है, बट यहाँ देखिए ये 70 होने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ये हमारा एंगल आ जाएगा। ये मैंने रेड मार्क लगा के रखे हैं, ये हमें फाइंड आउट करने दोनों एंगल्स। तो x प्लस दिस RQT, तो x है 70 प्लस एंगल RQT इज इक्वल टू 180, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ जाके 110, तो एक एंगल हमारा आ गया RQT, दिस इज 110। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं कि ये आ गया है, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें इस ट्राइंगल को यूज़ करना पड़ेगा, बड़े ट्राइंगल को, जिसमें ये एंगल तो है हमारे पास, ये एंगल नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सर्कल की जो प्रॉपर्टी है, सेंटर पे जो एंगल रहता है वो अपने जो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल रहता है। तो ये एंगल हम पहले निकालें, ये एंगल हमारे पास आ जाए तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल से देखिए ये 140 है तो ये हो जाएगा 220, बिकॉज टोटल सेंटर पे एंगल 360 रहता है। रिफ्लेक्स ऑफ दिस POT मीन्स ये एंगल हो गया 220। अब ये हो जाएगा इसका हाफ यानी 110। यहाँ मेंशन करेंगे एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन ट्रायंगल PSR देखिए स्टूडेंट, ये 110, ये 45, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 155, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इट इज 25 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल TQR देखिए स्टूडेंट, दिस प्लस 25 इज इक्वल टू 180। RTQ इज इक्वल टू आ गया 45 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे आंसर्स निकल गए, ये दोनों, दीज आर दी आंसर्स। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिलीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन वगैरह, और ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, NCERT का, आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट 21। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस बेस एंड हाइट 8 सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस 15 रेडियस है एंड हाइट 32। मीन्स एक बड़ा सिलेंडर है जिसकी रेडियस एंड हाइट गिवन है, उससे छोटे सिलेंडर कितने भरे जा सकते हैं जिनकी रेडियस एंड हाइट गिवन है अलग से। देखिए स्टूडेंट, ये छोटा सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर इन दोनों के डायमेंशंस मैंने लिख रखे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने सिलेंडर इससे भरे जा सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर n। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, वॉल्यूम ऑफ द n सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सेक ऑफ कन्वीनियंस मीन्स समझने के लिए मैंने इसमें छोटा स्मॉल r एंड स्मॉल h यूज़ किया और यहाँ कैपिटल R कैपिटल H यूज़ किया बड़े के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन क्वेश्चंस हैं, इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, हम डायरेक्ट पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ इसके डायमेंशंस लिखें, रेडियस 3 स्क्वायर इंटू हाइट 8 और इसका रेडियस 15 स्क्वायर इंटू हाइट 32। फाइव 25 इंटू 4 एन इज इक्वल टू 100। तो बिल्कुल ही आसान कैलकुलेशंस। देखिए नंबर ऑफ सिलेंडर कितने भरे जा सकते हैं, 100। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं, तो ये भी कोर्स रिलेट हो चुका है और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल। तो आप सॉल्यूशंस में जाके देख सकते हैं और ये ग्राफ का ये भी डिलीट हो गया है। देन 25th क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये है एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3, बट इसको हम करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, में कहा गया है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, AB एंड PQ, और BC इक्वल टू QR। ये ध्यान दीजिए, पूरा BC इक्वल टू QR और ये मीडियन इक्वल टू दिस मीडियन। तो पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स ABD PQM कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये साइड तो इक्वल हो गई, अब BC और QR इक्वल है और ये मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है, ये डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, तो इसके हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल होंगे। जब पूरी साइड इक्वल है तो BD इक्वल टू QM। रीज़न क्या, मीडियन प्रॉपर्टी यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो ये भी इक्वल हो गया, अब ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तीनों साइड्स। तो बाय S ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट में कहा गया कि पूरा ट्रायंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पूरे ट्रायंगल के पार्ट्स हैं AB इक्वल टू PQ। अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल होंगे। देखिए क्यों होंगे, बिकॉज ये ट्रायंगल छोटे वाले ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से 1 इक्वल टू 2। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट का CPCT है उसको हमने यहाँ सेकंड पार्ट में यूज़ किया, 1 इक्वल टू 2, और BC होल इक्वल टू दिस QR होल। ये पूरी साइड BC QR के इक्वल एक गिवन है। तो देखिए साइड एंगल साइड, तो ये पोर्शन भी हो गया ऐसे ऐसे। तो स्टूडेंट देखिए ये पेपर पूरा फिनिश हो गया। आप प्रैक्टिस करिएगा, ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए।